अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके शुरू के क्वेश्चंस इसके प्रीवियस वीडियो में मौजूद है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है हमसे कि एक वेक्टर फंक्शन हमारे पास है जिसको हम वेक्टर फंक्शन है जो कि पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे उसकी पोजीशन हमें गिवन है I+4t²J प्लस TK। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। और वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी निकालने के लिए हमें r का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। राइट, तो ये r का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेंगे और r हमारे पास क्या है? I+4t²J प्लस TK। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो I का डेरिवेटिव तो ये 0 हो जाएगा। 4t² पावर रूल लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8tJ और यहां से ही आ जाएगा जस्ट K क्योंकि T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 8TJ प्लस K। तो स्टूडेंट R जब भी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे हम तो जो R है उसका डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। राइट, अब इसका पार्ट ए तो हमने कर लिया यहाँ पे, लेकिन पार्ट बी में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अब हमें v का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि जो हमने वेलोसिटी अभी निकाली थी इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो d/dt और वेलोसिटी क्या है? 8tJ प्लस K। 8t का डेरिवेटिव लीजिए तो ये आ जाएगा 8J और K के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो K का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया है? 8J। साथ में अगर यूनिट लगानी है तो यूनिट पर सेकंड स्क्वायर या जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लगाना चाहें, जो क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी अगर लगाना चाहे तो मीटर पर सेकंड। तो देखा स्टूडेंट, हमारे पास r गिवन था। उस r की हेल्प से हमने पहले वेलोसिटी निकाली और वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का, और इसमें भी हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे हमें r गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है x और y की। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन x और y है, अगर मुझे इससे r बनाना है तो r ऑफ t इज इक्वल्स टू xi प्लस yj। अब सिर्फ x और y की ही वैल्यू गिवन है। अगर z की भी इक्वेशन होती तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल होता, लेकिन फिलहाल हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ x और y की। तो x है हमारे पास t² माइनस 3ti और y है हमारे पास 2/3t³ और साथ में j। तो ये हमारे पास r ऑफ t बन गया है। तो स्टूडेंट अगर आपके पास आर ऑफ टी की इक्वेशन गिवन है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आर ऑफ टी की इक्वेशन नहीं है, आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में,
तो आप उस एक्स और वाई की इक्वेशंस को यूज करते हुए पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, राइट। अब अगेन हमें वेलोसिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। वेलोसिटी के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, आर ऑफ टी का। अब आर ऑफ टी हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर -3 ti +2/3 t³ जे। आर ऑफ टी का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, तो उसका डेरिवेटिव लीजिए, ये हो जाएगा 2t - 3i। और इसका डेरिवेटिव 2/3 तो ऑलरेडी मौजूद है, 3 भी इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा और टी की पावर 1 कम हो जाएगी और ये हो जाएगा जे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने निकाल ली है, लेकिन इशू ये है कि उसने हमें टी की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में ही, कि आप टी इक्वल्स टू 5 पे अपनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम टी की जगह पे अगर 5 पुट कर दें, 5 2 सा 10, 10 -3 7i, 5 5 सा 25, 25 2 सा 50 जे। तो स्टूडेंट वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, और वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है एट पॉइंट, टी की वैल्यू है इसमें 5। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट टाइम 5। यूनिट डालना चाहें तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, सेम उसी पैटर्न पे भी हम यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। और कैसे निकाली थी एक्सेलरेशन, हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, और वेलोसिटी वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी वाली लेंगे, ये वाली। ये है हमारे पास 2t - 3i +2t² जे। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, यहां से आ जाएगा 2i, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 4t जे। ये एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और मुझे 5 पे चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो ये 2i +4 × 5, तो फाइनल रिजल्ट होगा एक्सेलरेशन का 2i +20 जे। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में एक चीज हमने नोटिस की है, वो ये कि हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जा रहा है। सिर्फ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाता तो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए थे, लेकिन वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड हमने निकालना है और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब यहाँ पे हम इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं।
सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लाइंस हम डाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? अंडर रूट, अब ये है 7i² प्लस 50j, मतलब 7i प्लस 50j। तो हमें क्या करना है? 7i² प्लस 50j, इनका स्क्वायर कर देना है, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगेगा, और अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट 7 7 49, और आई का स्क्वायर i.i=1 होता है, यूनिट वेक्टर है। और 500 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 2500। तो यहां से जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, ये होगा, इन दोनों को प्लस कर ले, 2549। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है। अब हम एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या आती है हमारे पास? ये है 2i प्लस 20j। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे उसी तरह से, 2i इसका स्क्वायर कर देंगे, साथ में 20j का भी स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर हमें पता ही होता है 4, और i का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि आ जाएगा √404। तो स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि सिर्फ वेलोसिटी की इक्वेशन पूछी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये वाला स्टेप हमें जरूर करना है, वरना इसके बगैर इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला है, और ये एक्सेलरेशन का निकाला है। ये वाली वेलोसिटी की इक्वेशन थी, या एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी? स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मौजूद है एक्सरसाइज 5.2 का, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उसी प्रॉब्लम पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।